अयोध्या की सीट भाजपा हार गई। जो लोग राम को लाए थे, राम ने उनको लात मार के बाहर कर दिया। अब तो मोदी जी को जो 56 इंच का सीना है उसको पिचकाना पड़ेगा और नाक रगड़नी होगी चंद्रबाबू नायडू के सामने और पलटू राम के सामने। लेकिन खुद मोदी जी वाराणसी से हारते हारते एक तरह से बचे हैं। बहुत समय ऐसा भी आया था जब मोदी जी खुद पीछे चल रहे थे और चुनाव आयोग की नालायकी थी कि चुनाव आयोग ने मोदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं, नतीजे भी आ गए हैं। केंद्र में फिर से तीसरी बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर अगले 5 साल प्रधानमंत्री बन के रहना है, उसके लिए उन्हें सहयोग चाहिए होगा नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की। हम ऐसा आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो बीजेपी पिछले बार 2014 और 2019 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की थी, वो बीजेपी इस बार बहुमत के आंकड़े को भी पूरी नहीं कर पाई है। तो ऐसे में बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ दास जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी का अहंकार चूर हुआ है। मोदी जी में अब तक देखिए जो अहंकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, विश्व रिकॉर्ड जो था वो रावण के नाम पर था, है ना। हम लोग दादी नानी से सुनते थे कि रावण में बहुत अहंकार था, तो अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड रावण के नाम पर था जो पिछले कुछ सालों से मोदी ने तोड़ दिया था। और मोदी में इतना अहंकार आ गया था, 56 इंच का सीना है, ऐसे है वैसे। अब तो इधर खुद को अवतारी पुरुष जैसा घोषित करने लगे थे, परमात्मा का अंश आ गया था। अब की बार 400 पार, मतलब जो जंगल में एक मतवाला हाथी चलता है ना, तो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है। तो मोदी जी की चाल ढाल सब कुछ मतवाला हाथी वाली हो गई थी। तो इसलिए मोदी जी का यदि बैंड बज गया तो बड़ी खुशी की बात है कि उनका अहंकार चूर हुआ। और कैसे चूर हुआ वो मैं दर्शकों को बताता हूँ कि पिछली लोकसभा में भाजपा के अपने दम पर 303 सीटें थी और इस बार भाजपा अपने दम पर 241 पर पहुंच गई है। मतलब जो सामान्य बहुमत है 272, वो भी टच नहीं कर सकी। तो अब तो मोदी जी को जो 56 इंच का सीना है उसको पिचकाना पड़ेगा और नाक रगड़नी होगी चंद्रबाबू नायडू के सामने और पलटू राम के सामने। क्योंकि आप जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद हैं, पलटू राम के 12 एमपी हैं, चंद्रबाबू के 16 एमपी हैं, इन दोनों के 28 हो गए, 5 हैं चिराग पासवान के, 1 जीतन राम मांझी के हैं, 2 राष्ट्रीय लोकदल के ऐसे हैं। तो इस बार जो मतलब काफ़ी दुर्गति हुई है मोदी की कि खुद मोदी जी वाराणसी से हारते हारते एक तरह से बचे हैं। बहुत समय ऐसा भी आया था जब मोदी जी खुद पीछे चल रहे थे, है ना। अयोध्या की सीट भाजपा हार गई। जो लोग राम को लाए थे, राम ने उनको लात मार के बाहर कर दिया। अयोध्या की स्मृति ईरानी जो मोदी की इतनी करीबी थी वो चुनाव हार गई। तो झटके पर झटके लगे। और जो एक गोदी मीडिया है, जो नरेंद्र मोदी के दलाल चैनल्स थे, जिन्होंने एक भौकाल बना दिया था मोदी का कि मोदी तो ऐसे हैं, विश्व गुरु हैं, इनके तो एक फ़ोन पर यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है। तो अब देखिए, जो लोग यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते थे वाराणसी में हारते हारते बचे। तो मोदी का गुब्बारा पिचका है देखिए। और अब जो झगड़ा होगा, जो रस्साकशी हो गई मंत्रालय को लेके, जो छीना झपटी होगी, वो तो समझिए और दिलचस्प होगा देखना। अभी से छीना झपटी शुरू हो गई है जी। बात करें मोदी की अहंकार की, तो वो जितने भी रोड शो किए हैं, जहां जहां भी वो इस चुनाव के दौरान गए थे, खूब प्यार मिला है उन्हें जनता से। अब उसको प्यार कहिएगा या देखिए, कोई बंदर भी नाचता है सड़क पर, मदारी नचाता है तो बहुत भीड़ आ जाती है। अब बंदर को प्यार मिलता है या लोग बंदर की हरकतें देखते आते हैं, ये तो मतलब विवाद का विषय है। तो बहुत लोग इस देश में भीड़ तंत्र है, बहुत लोगों का काम कुछ नहीं है, निठल्ले हैं। कोई आएगा प्रधानमंत्री उठ पटांग बातें करेगा, जैसा पूरा जो मोदी का इस बार का जो चुनाव प्रचार था वो उठ पटांग बातों से ही भरा हुआ था। कभी मटन की बात, कभी मछली की बात, कभी मंगलसूत्र की बात, कभी मुजरा की बात, कभी किसी चीज़ की बात। मतलब लगता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री की कोई गरिमा बची हो। मतलब जैसा प्रचार एक पंचायत चुनाव में नहीं होता है, उससे भी खराब प्रचार मोदी ने किया। और जहर की उल्टी करते रहे, नफरती भाषण देते रहे, कभी मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं, कभी ईसाइयों के खिलाफ भड़का रहे हैं। और चुनाव आयोग की नालायकी थी कि चुनाव आयोग ने मोदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो खैर, मोदी तो अब ठंडा हो गए। अब देखिए अब क्या खेल होता है। अब तो नरेंद्र मोदी खुद मुजरा करेंगे इसके नायडू और नीतीश के सामने जी। तो कह सकते हैं आपके हिसाब से कि मोदी के जो नतीजे हो रहे हैं वो उनकी ही कर्मों का फल है, जिस तरीके से वो कुछ ना कुछ गलतियां किए हैं। बिल्कुल। देखिए, जो बड़े बड़े मुद्दे थे देश के सामने, आम आदमी के सामने, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब पर मोदी ने कुछ कहा ही नहीं। ये सिर्फ गौतम अडानी की दौलत बढ़ाने में लगे रहे, सिर्फ गौतम अडानी का मुनाफा कैसे हो, इसी में मोदी जी का काम चलता रहा दिमाग। तो जनता ने इनको बढ़िया से सबक सिखाया है
और जनता ने कहा है कि मजाक में नहीं लो। और देखिए, सरकार यदि खींच खाच के बना भी लेता है तो 6 महीने से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलने वाली। 6 महीने से ज़्यादा जी, नहीं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।